नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया एक पॉलिटिकल साइंस के तालब इल्म के तौर पर या एक इंटरनेशनल रिलेशन के एक तालब इल्म के तौर पर जब हम डिसीजन मेकिंग का कोई अफादियत का कोई तस्वर करना चाहते हैं तो तस्वर को समझने के लिए बुनियादी तौर पर हमें ये देखना होता है कि उस डिसीजन की तश्कील का जो है वो मुहर्रिक क्या है। कहा जाता है ना, ज़मीन जितनी ज़्यादा फर्टाइल होगी उतना ज़्यादा जो है वो हमें जो फसल है वो ज़्यादा खुशहाल नज़र आएगी। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर भी डिसीजन मेकिंग की जो ताकत होती है वो दरअसल उसकी फर्टेलिटी की बुनियाद पे किए जाते हैं। और ये फर्टेलिटी जो है वो उसके पास जो है वो जो जरखेज़ी है ज़मीन की उसका होना जरूरी। अब इसके अंदर जो मैंने कहा कि ज़मीन की जरखेज़ी होना जरूरी है, उसकी बुनियादी जो एक फैक्टर्स है कि सबसे पहले यह देखा जाता है कि जो डिसीजन मेकिंग है क्या वो डिसीजन मेकिंग के जो कंसेप्चुअल प्रिंसिपल्स हैं उनको ऑब्जर्व करके लिया जा रहा है। मैंने एक डिसीजन मेकिंग के लिए हमें जो बहुत से विशियस सर्कल बनाने पड़ते हैं और उन सर्कल की बुनियाद के ऊपर हम एक एनालिसिस करते हैं जिसके ऊपर बहुत से फिल्टर लगाए जाते हैं कि आपको इंटरेस्ट जो है वो आर्टिकुलेट करना है, इंटरेस्ट एग्रीगेट करना है, उसके अंदर जो है वो रियासत की जो ताकत है उसका जो है वो एक अहाता करना है, फिर आपने डिटर्मन करना है कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू। तो इस तरह यहाँ पर जाकर एक डिसीजन मेकिंग के पास जो है वो एक तस्वर जो होता है कि वो एक तमाम मराहिल से तकमील पाने के बाद में कोई भी जो अमल है जब वो अपने तमाम मराहिल को पूरे करके अपनी किसी मंजिल मकसूद तक पहुंचता है तो कहा जाता है कि ये एक मस्बत अमल करार पाया जाता है। तो इस तरह कहते हैं जो एक खारजा पॉलिसी का जो फैसला होता है अगर तो वो अपने तमाम इनपुट की बुनियाद पे जो खारजा पॉलिसी के प्रोसेस को तश्कील देने के लिए आगे जाते हैं उसकी रोशनी में किया जाए तो देन ऑब्वियसली इट विल बी कॉल्ड द डिसीजन और डिसीजन दैट विल बी कॉल्ड इफेक्टिव एंड पॉजिटिव डिसीजन। फिर दूसरा आ जाता है कि आपके पास जो है वो जो इनपुट्स है उससे बालातर होकर आपके पास जो है वो एक ऑप्शन आ जाता है और ये ऑप्शन जो है उनमें से आपको एक रास्ता जो है वो तलाश करना पड़ता है। इट मीन्स कि अब आपके पास जो डिसीजन मेकिंग की जो ताकत है उसका एक तस्वर जो है वो एक अब नेक्स्ट स्टेज में दाखिल हो गया कि वेयर यू हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट दैट यू हैव द ऑप्शन टू मेक अ चॉइस आइदर गो द राइट साइड और गो टू द लेफ्ट साइड। तो इस तरह यहाँ पर जाकर अगर हम देखें तो हमें स्ट्रेट अगर रहना है तो हम नहीं रह सकते क्योंकि अब ऑप्शन दो है कि राइट है और लेफ्ट है और आपने इसमें से इंतखाब करना। जब आपके राइट जाने का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया तो इट मीन कि अब योर इंटरेस्ट जो है वो उसके अंदर एक कमजोरी पैदा होगी। अब यहाँ पर जो खारजा पॉलिसी के अंदर जो ऑप्शन आ जाते हैं मैंने कहा वो एक तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अंदर मैंने कहा कि अगर दुनिया के अंदर कमजोर खारजा पॉलिसी के अंदर जाकर देखा जाए तो फिर यहाँ पर जाकर एक और एलिमेंट भी आता है और वो होता है कि कंपल्शन। देन यू हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू डू दैट। जब ये नहीं कहा जाता कि आप राइट और लेफ्ट जाए बल्कि आपको कहा जाता है कि आपने राइट जाना, यू हैव टू गो टू द राइट बिकॉज यू हैव नो अदर ऑप्शन टू डू दैट। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जो बुनियादी तौर पर जो अकल और दानिश और फहम और फरासत और एक एनालिसिस की बुनियाद पर ये सिस्टम ओरिएंटेड जो फैसला होता है दैट डिसीजन इज द बेस्ट। फिर अगर ये अवेलेबल हो तो देन यू कम और कहा जाता है कि जो एक डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वो पहले ऑप्शन को तो इस्तेमाल करने से कासर होते हैं क्योंकि उनके लिए जो है फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ए वेपन टू promote the interest but they just use it to protect the interest। यानी कि प्रमोट इंटरेस्ट करना और चीज़ है कि आप अपनी सोच और फिक्र के तहत प्रमोट करते हो। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट क्या है कि आप जो हालात वाकयात है उसका मुकाबला करने के लिए कोई लाहे मजहब रास्ता तलाश करें। तो यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्री की जो है वो एक जो ऑप्शन है वो जो है वो उसके अंदर जो चॉइस जो है वो ऑप्शन के सूरत में आ जाए। अब यहाँ पर जाकर अगर मैं पाकिस्तान को देखूँ तो ये फॉरेन पॉलिसी का वेपन टू प्रमोट द एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। तो प्रमोट वाला कॉन्सेप्ट तो डेवलपिंग कंट्री के पास नहीं होता, हाँ बल्कि प्रोटेक्ट कर। लेकिन अगर इससे भी आगे जाकर हम देखें तो एक थर्ड ऑप्शन आ जाता है कि जिसको हमने कंपल्शन का नाम दिया, यू हैव नो अदर ऑप्शन। तो यहाँ पर भी वो वेपन नहीं रहता जो फॉरेन पॉलिसी का, वो वेपन अपने जो दोनों अहदाफ है जब उसको पा ही नहीं सकता, ना वो उसके पास प्रमोट कर सकता है ना प्रोटेक्ट कर सकता है, तो फिर उसी जो है वो हमें थर्ड रास्ता कम। तो पाकिस्तान की अगर मैं खारजा पॉलिसी का जायजा लूँ तो ये माजी से हाल तक और अहद हाजिर के अंदर होने वाले वाकयात के अंदर भी जाकर ये एक अलमियत से कम नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो एक फॉरेन पॉलिसीज़ के लिहाज से हमेशा जो है वो एक डिसीजन मेकिंग का जो एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है उसके तहत कोई फैसला साजी
काम जो अख्तियार करने के सलाहियत हासिल करने से ना सिर्फ कासर है, बल्कि जो ऑप्शन इसको मिलते रहे उन ऑप्शन के लिहाज से भी जो बेस्ट ऑप्शन इनके पास दस्तियाब था, डेट वॉज ऑल्सो नॉट बीइंग अडॉप्टेड, क्योंकि वहां पर भी जो कहा जाता था कि नेशनल इंटरेस्ट का तकाजा यह है कि हम उस ऑप्शन की तरफ जाएं जो हमारी ज़रूरियात की तकमील कर सके। जो बेस्ट ऑप्शन है वो जो आ सकना जो वो मुनासिब नहीं समझा जाता रहा। तो इससे कहते हैं यहाँ पर भी जो ऑप्शन है उसके साथ भी एक जो, तो इससे कहते हैं जब ये ऑप्शन आपके पास अपनी चॉइस की ना रहे और फिर आपको एक कंपल्शन के तहत जुड़ना पड़े, तो डेट इज, तो इसे कहते हैं कि पाकिस्तान अगर हम तारीख में सीटों में सेंटों में शामिल हुए, डेट वाज द कंपल्शन, कि हम कहते हैं वी हैव नो अदर ऑप्शन एक्स टू ज्वाइन द सीट एंड सेंट, बिकॉज डेट वाज द ओनली वे टू हैव द प्रोटेक्शन, टू हैव द अम्ब्रेला ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टू इंश्योर द एक्सटर्नल डिफेंस और एज वेल एज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल एज वेल। तो कहते हैं यहाँ पर भी कहा गया। फिर जब 9/11 रूस को अफगानिस्तान से निकालने का, तो भाई यही भी कहा गया कि पाकिस्तान हैज नो अदर ऑप्शन, अगर हम इसका डिफेंड नहीं करेंगे तो जो है वो रशिया जो है वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो वहाँ तक पहुँच सकता है कि जहाँ पर ओपन सी का मफाद वो हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। इससे हमने एक अलाइंस का हिस्सा बन के खुद जंग तस्वर नहीं की कि हमारे मफादात का नुकसान है लिहाजा हम जंग करेंगे। हमने एक दुनिया के इत्तेहाद का हिस्सा बनकर इस जंग को करेंगे। दुनिया की दूसरी ताकतें जो है वो रशिया के मफादात के खिलाफ सरगर्मी अमल थी। तो यहाँ पर भी हमने ऑप्शन नहीं ली बल्कि कंपल्शन है कि वी हैव नो अदर ऑप्शन। और 9/11 के अंदर तो हमारा वाजिया तौर पर बयानिया था कि व्हाट वी कैन डू एल्स, बिकॉज द अमेरिका हैज डिसाइडेड वंस फॉर ऑल टू इन्वेड द अफगानिस्तान। तो इसे कहते हैं यहाँ पर हमें जो चॉइस है वो नहीं होती। और अब अगर इसका दायरा कार में आज के दौर में देखूं तो जो ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई है, इस लड़ाई के अंदर भी जाकर हम जिस सूरत हाल के साथ अपने फैसला साजी का अमल करते हुए नजर आते हैं वो यही है कि हम जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू डू दैट, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई पैक्ट है और अमेरिका के साथ हमारे मफादात का एक वसी तनाजुर मौजूद है। लेट्स आप अपने, तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर पाकिस्तान। जो ऑप्शन है डेट इज नॉट अवेलेबल फॉर द पाकिस्तान। हाँ अलबत्ता वी हैव अ कंपल्शन एंड वी आर फुलफिलिंग द कंपल्शन, लेकिन फिर ये नतीजा जो कंपल्शन के तहत दिए जाने वाले जो फैसले होते हैं उसके नताइज भी कंपल्सरी होते हैं। यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट, आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। थैंक यू वेरी मच।